भाई मुझे कभी कभी ये लगता है कि जो लोग सीरियसली मेहनत कर रहे हैं ना उनको घंटा कुछ नहीं मिलता। भाई साहब मैंने कुछ लोगों को देखा है जो यूट्यूब लाइव में आकर सिर्फ कैमरा खोलकर बैठ जाते हैं और लोगों से कहते हैं भैया आपने 5 रुपया दे दी मुझे, आपकी कल्याण हो गया, मैं आपके चरण छू लेता हूँ, बस इतना बोल देते हैं भाई। और इनके बगल में क्यूआर भी लगा रहता है। भाई मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इनको पैसा दे कौन रहा होता है। भाई तुम लोग फ्री फंड में पैसा उड़ा रहे हो, ये लोग लाइव में आकर भीख मांगने में लगे हो। तनिक भी ऐसा नहीं लगता है, अजीब भी फील नहीं होता है। तब हम इनकी लाइव को पहले देखते थे तो स्क्रॉल मार दिया करते थे, क्या ही मिलेगा इनकी लाइव को देखकर। जब मैंने इनको अच्छे से ऑब्जर्व किया तो भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। साला कुछ लोग लाइव में आकर साला कुछ बोलते भी नहीं है, बस पड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं। और आज हम ऐसे कुछ लोगों की बात करने वाले हैं लाइव बिजनेस और भिखारी की, जहां पर आप जितना रोगे, जितना गिड़गिड़ाओ, उतना ज्यादा पैसा मिलेगा आप लोगों को। अरे चलो भाई ज्यादा बकचोदी नहीं करते हैं, सीधा एग्जांपल तुमको दिखाते हैं। चलो दोस्तों, ये वाला एसी लेना है ये घर में लगाने के लिए, क्योंकि गर्मी आ रहा है ना, गर्मी बहुत लगता है। कोई तरीका है भीख मांगने का? अच्छा जग्गू भाई तो मेरे गर्मी लग रही, भाई पैसा मांग रहा है। भाई तू जो एसी के पैसे मांग रहा है ना मेरे से, भाई मेरे पास पंखा खरीदने तक के पैसे ना हो रखे हैं। और साढ़े तू मेरी फीट से निकल जा, तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा मैं अभी। तेरी में की 51 रुपए फोन पे प्राप्त हुए। 51 भाई, थैंक यू सो मच 51 के लिए भाई। ये दूर हो तुम लोग, दुनिया से दूर हो तुम लोग भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। 51 ये क्या है? अरे गजब धोखेबाज आदमी है भाई ये तो। इसको किसी ने 51 रुपया दे दिया, ये तो भाई उछलने में लगा हुआ है, बिल्कुल दुआएं देने में लगा हुआ है भाई साहब। ये अलग ही जाति का इंसान हो रखा है। और ये ऑनलाइन भिखारियों का एक अलग बन चुका है। पहले इंसान को मेहनत करनी पड़ती थी भीख मांगने के लिए, और वो जाता था मंदिरों के पास या कहीं रोडों पर बैठा हुआ करता था। भाई ये इंस्टाग्राम फीड में आ गए, यूट्यूब फीड में आ चुके हैं, घुस चुके हैं। और भाई साहब अगर किसी ने इसको 50 रुपए से ज्यादा 100 रुपए या 500 रुपए दे दिए, भाई ये तो लेने लगेगा मुंह में, भाई बिल्कुल अलग ही मैटर हो जाएगा। पीछे झुक और मुंह में हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? 20 भेजने वाला का नाम है चंदू राम भैया। इस गरीब की कुटिया में जो आपने भैया आवाज दी है। अबे साले भाई तू कह रहा है कि मैंने तेरी कुटिया में आवाज दिया, मैंने कोई आवाज ना दी है तेरी कुटिया में। और पहली बात तो तू जबरदस्ती मेरी फीड में आया है, और फिर उसके बाद कहता है तू गरीब है। भाई तेरी ट्रांजिशन में 50 रुपए 60 रुपए 100 रुपए मिनटों में आ रहे हैं, तू साले गरीब लग रहा है। ऊपर से आवाज देने की बात मत कर मेरे से, मैंने ना दी तेरी कुटिया में आवाज, मैं क्यों दूंगा? मुझे लगता था कि मेरा सहारा करने वाला कोई नहीं है भैया। चंदू राम भाई ने मेरा बाजा बजा कर ये मुझे यकीन दिलाया है कि दिल खुश के साथ खड़े होने के लिए लाखों लोग बैठे हैं। दिलखुश भाई तू लाखों लोगों की बात छोड़, पहले ये बता तू जबरदस्ती लोगों के फीड में जा रहा है लाइव होकर। भाई ने 20 रुपए दे दिया, भाई ने पूरा उसका गुणगान गाना शुरू कर दिया। भाई को लगता है भाई ने अपनी जायदाद दे दी है इसको, ऐसा ये महसूस कर रहा है। लेकिन भाई दूसरे बाहर के देशों में देखा जाए तो वो लोग खाली एआई सीख रहे हैं। अपने यहाँ पर इन सबको इतना सब कुछ समझाओ या चीजें कराओ, फिर भी साले कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। जिनसे चाहे तुम जितनी भी जनरेशन आगे चले जाओ, जो कुछ कर रहा है, जो बकैती झाड़ रहा है, वो वही करेगा। इन सालों को सोने का कटोरा भी दे दोगे तो साले रोड में बैठकर भीखे मांगेंगे। पेड़ पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। ये कौन है? मैंने से कहीं देखा। यही तो सूर्य कुमार यादव है। बेटा ये भाई साहब हो रखे हैं सूर्य कुमार यादव के डुप्लीकेट, बिल्कुल सेम टू सेम चेहरा मिलता है इनका। और एक जो सूर्य कुमार यादव है वो क्रिकेट में अपना नाम बना रहा है, और दूसरा जो शकल लिए बैठा है वो साला भीख मांग के नाम डुबाने की तैयारी में बिल्कुल बैठा हुआ। अगर सूर्य कुमार यादव इसको देख ले तो भाई इसकी गुद्दी में मारे। भाई साहब तू उसी के चेहरे की तरह हो रखा है और उसका नाम डुबाने में लगा हुआ है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। रुपए चंद्रेश शर्मा जी, थैंक यू चंद्रेश भाई। 1 रुपए और अरुण भाई 50 पैसे प्राप्त हुए पेटीएम पर 1 रुपए। भाई एक बात तो कहने वाली है कि अपने देश में हर इंसान को यही लगता है कि अगर कोई इंसान कपड़े उतार के या फटे कपड़े पहन के बैठा है तो वो पूरा टोटली गरीब है। ये सूर्य कुमार यादव का जो डुप्लीकेट हो रखा है इसको देखो भाई इसके नोटिफिकेशन बंद नहीं हो रही है एक मिनट में, और हर समय कोई ना कोई 1 रुपए 10 रुपए 50 रुपए सब डालने में लगे हुए हैं। भाई हम लोग से ज्यादा अमीर तो ये लौंडा हो रखा है सबसे ज्यादा। और भाई साहब ये आधे से ज्यादा अपने देश की जीडीपी तो ये लेकर धर के रह जाएगा। और भाई ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। प्राप्त हुए पेटीएम पर
हिमांशु भाई 10 पैसे डाले। अरे भाई ने 10 पैसे के लिए भी तुम्हें अप्रिशिएट किया है, और तुम्हें क्या चाहिए भाई? तुम्हारे लिए 10 पैसे के लिए भी उसने ताली बजाई तुम्हारे लिए, और तुम्हें क्या चाहिए भाई? इस दुनिया में अब किसी कोई भी इंसान एक दूसरे को बढ़ने के लिए अप्रिशिएट नहीं करता है, लेकिन भाई ने 10 पैसे के लिए भी तुम्हें कहा है। भाई इस इंसान को तुम गरीब मत समझो। कुछ लोगों को लगेगा कि भाई ये तो भाई बोलने में लगा, ये साला मजाक उड़ाने में लगा है, जो गरीब लोग हो रखे। भाई गरीब उसको बोलते हैं जिसके पास खाने के लिए नहीं होता है। भाई वो आम खा रहा है, 150-300 रुपए किलो का आम मिलता है। भाई जिसको तू गरीब बोलने की कोशिश कर रहा है ना भाई, वो तुझे बेच के खा जाएगा भाई। ये आज तक चैनल वालों का दिमाग सटाया गया कि भाई पागल हो गए कि क्या लिख रहे देखना, ऑनलाइन भिखारी गोविंद यूट्यूब पर लाइव आकर QR कोड से भीख मांगता है। ओ सर जी ऐसा नहीं है, तुम गलत बता रहे हो। क्यों? अब तो बिल्कुल इज्जत नहीं बची। भाई का कहना था कि आज तक वालों ने इसके बारे में गलत बताया, लेकिन भाई साहब आज तक वालों को जो बताना था उन्होंने बता दिया। लेकिन जो इज्जत तेरी समाज में बची है ना, तूने जो हरकतें शुरू कर दी हैं कि भाई साहब ये लड़की बना घूम रहा है, भाई ने उसकी भी तरीके अपना लिए कि भाई किसी ना किसी तरीके से तो व्यूज कमाने ही पड़ेंगे। भाई ने लड़की बनकर भी देख लिया, अगर उससे रिव्यूज नहीं आ रहे तो भाई नंगा हो जाता है, भाई ने कपड़े उतार के बैठ जाता है भाई लाइव स्ट्रीम में। भाई अलग अलग तरीके लगाता है। और अभी तो आप लोगों ने लेवल अप देखा ही नहीं है, लेवल अप तो आखिरी में आएगा। अभी लेवल अप देखने के लिए तुम्हें आखिरी तक देखना पड़ेगा। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जो अपना अगला जो भिखारी हो रखा है, डिजिटल भिखारी, उसके बारे में तो हम लोग ज्यादा बोलेंगे नहीं, ज्यादा बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए तुम सीधा देखो। अब मुझे तगड़े लगते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इनका कहना है कि ये यूपीएससी की तैयारी करते हैं। इनके टाइटल में 4 पेपरों की तैयारी का नाम लिखा रहता है, लेकिन घंटा ये एक भी का नहीं कर पा रहे हैं। और इनका कहना ये है कि ये अपना जो कमरा है, रूम है, उसका रेंट भरना चाहिए। लेकिन भाई साहब जिस लेवल का इन्होंने ऑडियंस को चूतिया बनाया है, ये भाई साहब पढ़ नहीं रहे हैं। ये सिर्फ इस तरफ देख रहे हैं, कहीं इन्हें खुजली लगती है, कहीं इन्हें प्यास लगती है, कहीं कुछ लगता है, लेकिन इनसे पढ़ाई नहीं हो पा रही। अगर हो जाती तो इनकी जितनी भी लाइव स्ट्रीम आप लोग देखेंगे तो अब तक ये बन गए होते। लेकिन भाई का तो लाइव स्ट्रीम करके पैसे कमाने हैं। भाई का दिमाग ये है कि लोगों को पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। और भाई ने QR भी बगल में लगा के रखा है कि भाई साहब कुछ कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन भाई ये भी सोच रहा है कि हमने बहुत कुछ कर दिया है। ओए भाई इस तरफ देख, इस तरफ। नमस्कार दोस्तों। गजब की एक्टिंग कर रहा है भाई तू। इससे अच्छी तो मैं जो इस समय 8 या 10 साल के हैं वो इससे अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। भाई ये सोच रहा है कि एक्टिंग करके लोगों को उल्लू बना देगा, कि भाई लोगों को लगेगा कि भाई तो यार पढ़ाई कर रहा है, भाई लाइव स्ट्रीम में बैठ के 3-3, 4-4 घंटे पढ़ाई करता है, भाई लाइव स्ट्रीम चलाता है, मेरे साथ पढ़ता है। लेकिन भाई तो उल्लू बनाने में लगा। भाई को लगता है कि लोगों को चूतिया बनाने में जो मजा आता है ना, ऑडियंस को चूतिया बनाने में लोगों को जो फील होता है ना अंदर से, वो ही देख के हमको इतनी गुस्सा लगती है कि भाई इनको लग रहा है कि अगर हम से बैठे हैं, कोई पीछे से पिछवाड़ा खिजला रहे हैं, कहीं इस तरफ, इसके कुछ ना कुछ दिक्कत मची ही रहती है। और इतने ध्यान से नीचे देख रहा है, पेज पलटा रहा है कि जैसे कि भाई आज ही क्रैक कर देगा, ITI क्रैक कर देगा, नीट क्रैक कर देगा। लेकिन भाई से घंटा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन भाई एक्टिंग प्रॉपर कर रहा है। भाई साहब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा, ये भी बात सोच रहे होंगे दिमाग में लोग, कि ये जो डिजिटल भिखारी हो रखे हैं, इन लोगों ने प्रॉपर माना तो है नहीं कि हम भिखारी हैं, ये है वो है। तो एक भाई से तुमको मिलाएंगे, ये भाई साहब है, इन्होंने प्रॉपर अपनी आईडी में लिख के रखा है कि हम डिजिटल भिखारी हैं। वाह भाई वाह, कोई तो इंसान मान रहा है अपनी चीज, क्योंकि आज के समय पर कोई गलती कर दे या कुछ कर दे तो वो मानता नहीं है। भाई ने प्रॉपर मान लिया है कि हम डिजिटल भिखारी हैं। तो भैया गरीब दिल खुश के घर में भैया खाना यही बना है, मुझ जैसा आदमी के भैया घर में है। और भैया जो भैया मुझे सपोर्ट करना चाहता भैया मुझे मेरे घर बनाने में, आप भैया मुद्दे की बात है, स्कैनर देख के भैया सब लोग देखो, सब लोग भैया मुझे घर बनाने के लिए 100 रुपए भेज दे। अच्छा आदमी भैया, अमीर आदमी 50 रुपए और गरीब आदमी भैया 20 रुपए से ऊपर भैया दिन हो। भाई साहब बड़े बड़े सपने देखना अच्छी बात होती है, लेकिन उसके लिए तुम भीख मांगने लगो, ये तो अच्छी बात नहीं होती है। इस भाई को लगता है कि वो लाइव ऑनलाइन भिखारी बनके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भाई का कहना है कि उन्हें घर बनाना है तो इसलिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो भाई तुम पैसा इकट्ठा करो, तो मजदूरी कर लो, ये कर लो, वो नहीं हो रहा है। भाई साहब भिखारी बनेंगे, भाई भीख मांग के घर बनाएंगे। और भाई का सीधा सीधा ये भी कहना है कि अगर तुम अमीर हो तो 50 रुपया भेजो, अगर तुम गरीब हो तो 20 रुपया भेजो। इसमें भी रिटेंशन इस बात का आ रहा है कि अमीर गरीब से चल रहा है। भाई का प्रॉपर मॉडल बना के रखा है कि हमें किसी भी प्रकार से मेन काम नहीं करना है, बस भिखारी बना करना है, वो करना है कि जिससे हमारी इज्जत खराब हो। भाई ने पूरी बेइज्जती करा के रखी है।
लेकिन इनको समझ में भी ये नहीं आ रहा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। लेकिन भाई साहब जुटे पड़े हुए हैं, 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, भाई को मिल भी रहे हैं। ये बढ़िया यार बिजनेस मॉडल बना के रखा है लोगों ने। और मैं किसी को हेट नहीं पहुंचा रहा हूँ, ना ही किसी को ये कह रहा हूँ कि तुम करो या ना करो, जो तुम्हारा मन हो वो तुम करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो तुम भिखारी बना दिखाने में लगे हो लाइव में आकर, जो फालतूपना चल रही है इंटरनेट पर, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो तुम इसके अलावा और भी ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो तुम हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हो और उसको देख सकते हो। और भी वीडियोस हैं, इसी को लेवल अप करके बनाया गया है। चलो फिर चलते हैं बात।